हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर परवेज़ खान, नीट एकेडमिक हेड अनअकैडमी सेंटर कोटा। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे टॉपर से, और उसका नाम है हार्दिक जैन। हार्दिक जैन के साथ में बैठे हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे वाइस सर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपरस्टार तो है ही हैं। साथ में हमारी जो एसआरजी प्रोग्राम रन करता है उसको भी लीड करते हैं। वाइस सर, थोड़ा सा आप हार्दिक से इंट्रोडक्शन लीजिए। थैंक यू डॉक्टर परवेज खान सर। तो हार्दिक, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अनअकैडमी कैसे ज्वाइन किया? अनअकैडमी का मैंने ऐड देखा था, फैकल्टी पे मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, फेथ था। नीट के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे अनअकैडमी लगा था, इसीलिए मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था 11th क्लास में। यानी कि आप हमारे 2 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, +1 और +2 दोनों ही आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा हार्दिक से डायरेक्टली, उसके बाद वाइस सर वापस आएंगे कि अनअकैडमी आपने ज्वाइन किया, और क्या जिस माइंडसेट से आप अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, अनअकैडमी ने क्या आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी की? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप हाथों जवाब देंगे कि अनअकैडमी की जो टीम थी पढ़ाने वाली, उसका आपका सिंक के सारा ड्यूरिंग द जर्नी? अनअकैडमी की टीम के साथ बहुत ही अच्छा सिंक था। सभी जो फैकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। डाउट जब भी मुझे पूछने होते थे तब वो हमेशा अवेलेबल होते थे, और जब भी टेस्ट का एनालिसिस होता था तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। हार्दिक, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आप हमारे एसआरजी के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो एक तो आपको थोड़ा सा हमारे एसआरजी प्रोग्राम के बारे में बताना है, और दूसरा जो हमारे एसआरजी पेपर और मेजर पेपर में आपका स्कोर आ रहा था, क्या उतना ही स्कोर आप अपने जो नीट फाइनल में है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस सर, जो स्कोर आता था अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में, लगभग उतना ही स्कोर नीट में भी मैंने एक्सपेक्ट किया है। इवन जो क्वेश्चंस आते थे अनअकैडमी के टेस्ट में, वो भी नीट जैसे ही होते थे, वो एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। नीट में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, और अनअकैडमी में जो मॉक टेस्ट हुए थे उनमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। इनफैक्ट नीट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस सीधे अनअकैडमी के मॉक टेस्ट जैसे भी थे। जैसा कि आपने सुना हार्दिक से कि इन्होंने जब 2 साल की जर्नी का जो 2 साल की जो जर्नी ट्रैवल किया अनअकैडमी के साथ, तो ना सिर्फ अनअकैडमी की टीम बहुत सपोर्टिव थी, इन्होंने जो वहाँ कंटेंट पढ़ा वो कंटेंट लगभग वैसा ही कंटेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया। और बहुत सारी चीज़ें, हमारी 2 साल की अटैचमेंट तुम्हारे साथ है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली पता है, पर फिर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि अनअकैडमी के जो टेस्ट पेपर्स होते थे, जैसे फाइनल टेस्ट पेपर हुए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी हमें टेस्ट के बाद फीडबैक दे रहे हैं कि सर हमें ऐसा लगा ही नहीं कि जब हम नीट दे रहे थे तो हम अनअकैडमी सेंटर का टेस्ट दे रहे हैं या ओरिजिनल नीट का टेस्ट पेपर दे रहे हैं। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन और काफ़ी स्टैंडर्ड उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या ये बच्चे जो बात कर रहे हैं वो सही है? ये बात बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि अनअकैडमी ने जो टेस्ट लिए थे मॉक टेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में जो आए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आए थे। अनअकैडमी के टेस्ट भी बिल्कुल उसी लेवल के थे। काफ़ी सारे टेस्ट मैंने दिए थे, तो उससे नीट जब मैं दे रहा था तब मेरे मन में कोई भी घबराहट मुझे नहीं हुई थी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हार्दिक जैन ने आपको ये इंस्ट्रक्ट किया है, आपको बताया है कि अगर आपको वही क्वेश्चंस नीट में मिल जाएं जैसे क्वेश्चंस आप अपने जिस भी सेंटर पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ आपने देखे हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर ज़रा सा भी बच्चा पैनिक नहीं होता है और बहुत कंफर्ट जोन में अपना पेपर सोल्व करता है। डेफिनेटली बच्चों की हार्डवर्क तो होता ही है, तो हम देखा है कि 2 साल तक कंसिस्टेंसली उन्होंने हार्डवर्क किया है। अच्छी बात ये रही कि अगर हम इनके मेजर टेस्ट का स्कोर देखें, वाइस सर आपको ही पता है, हार्दिक को पता है कि जो मेजर टेस्ट का स्कोर है 700 के प्लस इनका स्कोर चलता था। आई थिंक एक ही टेस्ट था जिसमें 700 से तुम नीचे उतरे थे, और वो उस वक्त एक सही भी रहता है। मेरा मानना होता है कि हमेशा अगर आपका कंसिस्टेंटली 700 से ऊपर स्कोर चल रहा तो हमारे दिमाग में आया था कि मैं अच्छा कर लूँगा। पर किसी टेस्ट में हम जानबूझ के ऐसा टेस्ट पेपर बनाते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा लेवल स्कोर डाउन हो, ताकि फिर से वो मोटिवेट हो और अच्छा करने के लिए। तो वो हुआ, और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अनअकैडमी के टेस्ट ने डायरेक्टली बच्चों को हेल्प किया नीट के अंदर। वाइस सर थोड़ी बात करेंगे हार्दिक से। हार्दिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अपना स्कोर 700 से नीचे गया, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया? किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेटेड रखा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, फिर जब स्कोर डाउन जाता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं।
तो हमारे टेस्ट पेपर भी कभी ऐसे पर्टिकुलरली अगर अपन एसआरजी वाले बात करें तो अच्छे लेवल के पेपर हमने बनाए चेक करने के लिए। तो उसमें जब अपना स्कोर फ्लक्चुएट किया तो आपने अपने आप को किस प्रकार से वहाँ पर संभाला, थोड़ा सा गाइड कीजिए। जब भी मेरा स्कोर 700 के नीचे जाता था तो मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं जो भी फैकल्टी है उनके पास जाता था, क्वेश्चंस लेके जाता था और उनको बोलता था कि वैसे ही क्वेश्चंस की वो और मुझे प्रैक्टिस कराएं जो मेरे गलत होते हैं मॉक एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि नीट में सबसे सही डिसीजन ही मैंने ये लिया था कि जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, आई यूज्ड टू सॉल्व देम मेनी टाइम्स एंड आई यूज्ड टू अप्रोच ऑल द फैकल्टी to guide me as to how to navigate my journey, the whole NEET journey. यहाँ मैं एक बात खुद से कहना चाहूँगा कि जो हार्दिक ने बात कही है कि जो भी क्वेश्चंस कभी इनके गलत हुआ करते थे तो उसके पीछे का हमारा जो पूरा टीम वो किस तरह से रिसर्च करता था। अब तो तुमने एग्जाम दे लिया तो मैं बता ही सकता हूँ कि हम लोग अक्सर एनालिसिस करते थे कि किसी भी बच्चे के अगर कोई पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं तो हम एनालिसिस करते थे और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती थी और वो क्वेश्चन फ्रेमिंग हम अलग अलग वे में करते थे मल्टी कंसेप्चुअल टास्क के ऊपर और वो क्वेश्चन बार बार बच्चे को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते थे ताकि इन फ्यूचर वो उस पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और मेरी तरफ से फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप और भी तरक्की करो और बहुत सारी बड़े एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक्स हासिल करो। ठीक है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट एक बार आपसे बात करें। मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेज तो है ही हार्दिक आपको। एक बार आपकी जो 2 ईयर जर्नी है अनअकैडमी की वो एक बार आप जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ताकि जो और भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो 700 प्लस के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके दिमाग में थॉट एकदम क्लियर रहे। अनअकैडमी में जब मैं आया था तब मैं भी स्केप्टिकल सा था। मेरे मन में कई सारे डाउट भी थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इसमें अप्स भी होते हैं, इसमें डाउन भी होते हैं। If you work hard constantly, then you will finally get closer and closer to what you want. और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत आती थी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, मैं सभी फैकल्टी के पास जाता था, उनसे पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी एडवाइसेस को मैंने फॉलो किया है एंड आई थिंक ये जो सक्सेस है इनके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। थैंक यू सो मच गाइस। आपने देखा कि हार्दिक ने किस तरह से अपना जर्नी ट्रेवल किया है। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप ही में से किसी एक को हम नेक्स्ट ईयर हार्दिक की जगह बैठा हुआ देखना चाहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन।